नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे के मैथ के लिए मैराथन लेकर चलते हैं और ये 18 से लेकर 24 तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का यहाँ पर निचोड़ दिया गया है। और अभी रिसेंटली जो पेपर आने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है और यहाँ से क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली फंसेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को कर कर एग्जाम देने जरूर जाना। और आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। और इस मैराथन में 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। कितने क्वेश्चन लिए हैं? 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। इनको आप देख कर सोल्व कर कर जरूर पेपर देने जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अगर आपको ये मैराथन या मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह है आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। बी से कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। और सी से कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में कर रहा है। तो ये समान काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे? तो इसका जब हम एलसीएम लिखते हैं यहाँ पर कितना आएगा? इसका आएगा 60 और 3 180 आएगा। कितना आएगा? 180। और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। इसके इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 47 आ रहा है। कितना आ रहा है? 47। और कितना काम है? 180 है। कितना है? 180। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना कितनी हो, तो 3 और करके देख लें। 47 × 3 कितने होते हैं? 47 × 3 47 × 3 21 आंसर लगी। 2 12 और 1 12 और 2 14। कितना है यहाँ पर? 180। ठीक है, तो 3 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? ये 3 बार। तो 3 सही। और यहाँ पर 180 में से और जब 41 गए तो यहाँ पर कितने बचे? 39 बचेंगे। यहाँ पर कितना आएंगे? यहाँ पर 39 आएगा। और नीचे कितना आएगा? 47 आएगा। 47 डे कहाँ दिया गया है? ये दिया गया ऑप्शन नंबर 1। आज इसमें 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट स्पीड में करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे सभी क्वेश्चनों को। चलते हैं दोस्त दूसरे क्वेश्चन पर। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ए की आयु बी की आयु की दोगुना है। यहाँ पर जो ए है उसका एक्स मान लेते हैं और बी का क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि ए की आयु बी की आयु का बी की आयु के दोगुने का योगफल इतना। अगर ए की आयु एक्स है और बी की आयु दोगुने का योगफल कितना? 42 है। इसमें क्या बोला गया है? अगर ए की आयु का दोगुना, ए की आयु का कितना है यहाँ पर? दोगुना। तो ए की आयु का यहाँ पर कितना कर दिया? दोगुना। और क्या कह रहा है? और बी की आयु का 3 गुना कर दिया जाए। बी की आयु का कितना कर दिया? 3 गुना कर दिया जाए तो योगफल कितना हो जाता है? 69 हो जाता है। अब इसे करने के लिए यहाँ पर x को बराबर करने के लिए यहाँ पर कितनी का मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ 2 का कर देंगे। और जब 2 का कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2x आएगा प्लस के 2y आएगा और यहाँ 84 आएगा। 84 आएगा। और इसका वन में कर देंगे। जब वन का कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2x आएगा प्लस का 3y आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 69 आएगा। अगर इसे माइनस 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 कर देंगे तो इससे कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का y आएगा। माइनस का क्या आएगा? इसका इसमें कर देंगे 2, इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ 4y आएगा। कितना आएगा? 4y। और इसमें से ये घट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? सिर्फ y आएगा। किसका? प्लस का। और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 5 और 1 15। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? 15 आ रही है। अगर y की वैल्यू 15 आ रही है तो इसका इसमें रख देंगे।
और जब इसे इसमें रखेंगे तो बाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 इधर घट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 12 आएगी। और इसमें बोला गया है कि ए और बी की आयु का योगफल, तो 15 और 12 कितने हो गए, 27, 27 का आंसर का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु से दोगुनी है। कितनी है, यहाँ पर दोगुनी है। 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु, इसमें बोला गया है कि जो सुमन की आयु है वेंकट की आयु से दोगुनी है, तो मतलब जो सुमन है और यहाँ वेंकट है, तो सुमन की कितनी दोगुनी और वेंकट की है। इसमें बोला 12 वर्ष बाद, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स 2x और यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, जिससे कितनी होगी, दोगुनी होगी। अब इसमें बोला गया है कि 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 है। अगर 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 है, तो 12 वर्ष बाद अगर 21 है, कितनी है, 21 है, तो हम इसमें से 12 कम कर देंगे, तो 12 कम कर देंगे तो आपको कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा कि नहीं आएगा, 9 आएगा। तो इसमें अब क्या है, अगर 12 वर्ष बाद 21 हो रही है, तो प्रेजेंट में उसकी आयु कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो सुमन की याद करनी है, तो इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 18। 18 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें बोला द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल इतने और इतने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का या मूलों का योग एक्स प्लस, या गुणन होता है मूलों का, क्या होता है, गुणन, बराबर 0। अगर हम मूलों को, अगर इनका योग निकालेंगे हम, तो यहाँ पर मूल क्या दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। अगर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के 2 3 प्लस, और यहाँ पर क्या, माइनस के 3 और 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस के 2 3 माइनस के 3/2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका इसमें कर देंगे तो 2 4 आएगा। इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका इसमें 3 तो मतलब 9 आएगा। कितना आएगा, 9। अब माइनस के 13/6 ये आ गया। अब क्या कह रहा है, गुणन करवा रहा है, तो मूलों का गुणन, तो मूल यहाँ पर सबसे क्या है, माइनस के 2 है बाई 3 इंटू, और क्या है यहाँ पर, माइनस के 3/2। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, इससे कटेगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, बना रहा है। अब इसमें क्या, इसमें रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मेरा कितना निकला, माइनस के 13/6, माइनस के 13/6, और बराबर यहाँ पर एक्स है प्लस गुणन कितना, 1 है, बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13x/6 प्लस 1 बराबर 0। 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 6 का इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 6x स्क्वायर प्लस के 13x और प्लस के 6 बराबर 0। 6 इसके नीचे रहेगा और 6 0 में चला गया तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस धातु घनाभ को पिघलाकर, मतलब ये यहाँ पर इसको पिघलाकर यहाँ क्या, छोटे छोटे समान पासे के घन बनाए, मतलब छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। कितने छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो कितने पासे बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले जो घन का फॉर्मूला होता है, घन का जो वॉल्यूम होता है वो एक ही होता है। कितना होता है, एक ही। अगर एक ही होता है तो सबसे बड़ा घन का आयतन ऊपर रख लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा घन कितना है, यहाँ पर घनाभ, ये घनाभ है। ये क्या है यहाँ पर, इसे हटा देता हूँ मैं।
घनाभ से इतने इतने के छोटे पास से मतलब घन में बदला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़े जो शेप की जो आकृति होती है उसका वॉल्यूम सबसे ऊपर रखते हैं। ये रख दिया मैंने। अब छोटे का क्या है यहाँ पर 2 2 2, तो यहाँ पर 2 × 2 × इससे कटेगा, इससे कटेगा, कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 को इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 75। 75 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो उस संख्या, तो इसमें बोला गया मान ली किसी संख्या का 5 गुना अगर 65 है तो एक्स कितना आएगा 13। तो ऐसे संख्या पूछिए, तो संख्या कहाँ है यहाँ पर 13, ऑप्शन नंबर 4। यदि 2000 रुपये को ए और बी में इतने रुपये के अनुपात में यहाँ पर क्या किया, वितरित मतलब विभाजित किया गया, तो बी का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये कितना 2400, ये कितना 2400 विभाजित करना है, तो बी का सम ज्ञात करना है। अगर इनको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना, सबसे पहले यहाँ पर ए बी 7 और यहाँ पर 5 दे गया है। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, और 12 के हिसाब से यहाँ पर कितना आ रहा है 2400 आ रहा है, कितना आ रहा है 2400। इससे काट देंगे कितनी बार 2, तो 200। अब पूछा किसका गया, बी का। अगर बी का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर इसका इसमें कर देंगे तो कितना आ रहा है फिर 1000। 1000 कहाँ दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। एक घन का आयतन ज्ञात करना है, मतलब ये घन है। अगर इसका आयतन मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक ही आएगा। इसकी भुजा कितनी होगी, अगर ए बराबर यहाँ पर 12 है तो अगर इसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ए क्यू आता है ना, तो ए क्यू मतलब 12 का क्यू हो जाएगा। 12 का क्यू कितना होता है 1728 होता है। 1728 हम निकाल के रहे हैं। अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू आएगा। 1728 सेंटीमीटर क्यू कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। राजू की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि राजू और रोहित की आयु का अनुपात यहाँ पर कितना दे रखा है, दे रखा है, तो राजू की आयु ज्ञात करनी है। तो अगर यहाँ पर देखो जिसके ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये राजू अनुपात और क्या दे रखा है यहाँ पर रोहित। तो राजू की कितनी है 7 है और रोहित की कितनी 8 है। अब इसमें बोला गया है कि राजू की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। और कितनी वर्ष कम है, हमारे हिसाब से कितनी कम है, 1 कम है, उसके हिसाब से 3 वर्ष कम है। तो राजू की आयु ज्ञात करनी, तो इसका इसमें करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 21 ईयर्स। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर ए बराबर दे रखा है, तो 6 मतलब इन सभी का मान निकालना है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, इतना ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो अगर इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 5 है, तो ये 25 हो जाएगा माइनस, और 4 इंटू ए का मान कितना 5 है, और +1 प्लस 6 इंटू ए का मान आएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 80 बचेंगे। 80 और एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 81 हो जाएगा, और प्लस का 30, यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया, प्लस 30, तो यहाँ पर कितना आएगा 39। 39 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 20 + 20 10 क्या आ रहा है, भट्टे में 50 + 50 क्वार्टर क्या आ रहा है, का मान ज्ञात करना है। जिसको ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या 20 हम यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 10 स्क्वायर ए,
और नीचे से हम 50 कॉमन ले लेंगे। जब 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए आएगा। अब 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या है यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए। और 1 + कॉट स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक ए बराबर क्या होता है, 1/कॉस होता है। अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो 1/साइन ए होता है। तो इसे यहाँ पे रख देते हैं, 0 से 0 कटेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए आएगा। क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए आएगा। अब 2/5 सेक बराबर क्या है, सेक बराबर 1/कॉस है। अगर ये 1/कॉस है तो 1/कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बट्टे में। अब क्या है यहाँ पर, 1/साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो 2/5 जब यहाँ और यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। 2/5। अब साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है। तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। कहाँ दे रखा है, 2/5, ऑप्शन नंबर 4। एक त्रिभुज का एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब एरिया ज्ञात करना है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ये दे रखा है, ये दे रखा है। और यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर क्या आएगा, 66 आएगा। और यहाँ अंडर रूट यहाँ पर कितना आएगा, 62 आएगा। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल ऑफ एरिया होता है, क्या होता है, एस -ए और S-B और S-C। एस निकालते हैं A + B + C/2, ऐसे ये एस निकलता है। और यहाँ पर ए का मान क्या दे रखा है, यहाँ पर 5, बी का यहाँ पर 7 और सी का यहाँ पर कितना दे रखा है, 10। 10 ही है, 10। तो यहाँ पर जब हम एस निकालेंगे तो एस बराबर A + B 12 और ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। नीचे क्या दे रखा है, 2। तो इससे ये कटेगा, कितनी बार, क्या है, बराबर एस कितना निकल रहा है, 11 निकल कर आया है। अब S-A मतलब 11 में से जब ए जाएगा, मतलब ए मतलब 5 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। S-B अब इसमें से ये आएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। S-C इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 4 × 66 और 1 का 66 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 ही आएगा। तो अंडर रूट जो 4 होता है वो 2 बनकर बाहर निकल आएगा। तो 66 क्या निकाला हमने, एरिया। तो एरिया किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया गया है,
ए बी का अनुपात ये है, बी सी का ये है, और सी, तो हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है। ऑप्शन ये दे रखे हैं इसके, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर सबसे क्या करेंगे, ए बी अनुपात सी। तो ए का कितना दिया है, 7 दिया गया है, इसका कितना दिया गया, 9 दिया गया है, इसका कितना दिया गया, 15 दिया गया है, और इसका कितना दिया है, 7। तो इसके सामने 9 है और इसके सामने क्या आएगा, 15 आएगा। अगर इसे 3 से काट देंगे तो कितनी बार, 5 बार, ये 3 से 3 बार, और 3 से ये 3 बार। इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा अनुपात। इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 35 45 21 कहाँ दे रखा है, 35 45 21, मतलब ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 13 स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 8 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6 की पावर -3, इसके लिए दे रखा है। अगर यहाँ पर 1/m की वैल्यू अगर -10 है, तो इसे m कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 है, किसका हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 13 का, और इसका कितना होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 144। 144 की पावर कितनी है, 3/2 है, इंटू अब इसका मतलब ये है कि जो 8 है वो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2/3 यहाँ पर हो जाएगा, और ये डिवाइड, अगर ये 1/m में माइनस का 10 है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर 6 की पावर 3 हो जाएगी। ये किस, ये 12 का स्क्वायर होता है, अगर ये डिवाइड में तो किस में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। टू से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 12 की पावर 3, तो ये 12 3 बार आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 ये 2 बार आ जाएगा, और 1/6 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 3 से कितनी बार, 2 बार, 3 से कितनी बार, ये 2 बार, और 3 से कितनी बार, 2 बार। अगर इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 4 8, 8 का इसमें करेंगे तो 16, 16 4 कितना आएगा, 32, तो कितना आ रहा है, 32। 32 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 है, और ऊंचाई 8 है। इसके ऑप्शन को ये दे रखे हैं। अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2l प्लस बी प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी, ये होता है एल बी बी एच और एल एच। एल एच तो यहाँ पर रख लेते हैं। अगर एल यहाँ पर कितना है, जे एल बी और एच 6 7 8, सबसे पहले किसका करेंगे, एल बी। जब एल बी का करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 42 आएगा। अब बी एच का करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 56 आएगा। ये कितना हो गया, 42 हो गया और 56। और एल एच का करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 48 आएगा। इन सभी को ऐड कर देंगे, और बार क्या दिया गया, 2 दिया गया, तो 2 यहाँ पर जा,
अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 42, 56 और 48। 8 दूनी 16 की 6 आंसर लागी 1, और ये कितना 13 और 1 14, कितना होगा 14। तो कहने का मतलब ये 2 × 100, इसका इसमें कर देंगे तो 2 आएगा, और 28 और 1 29। क्या निकाला गया हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। कहाँ दे रखा है जी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये इसका मान ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, ये इसका ऑप्शन दे रखे हैं। $75, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 41 आएगा, माइनस 21 प्लस, और यहाँ पर कितना आएगा 19। इसका कितना होगा 3 होगा, तो -3। तो यहाँ पर कितना बचेगा 16 बचेगा। 16 मतलब इसका ये कितना आएगा 4 आएगा, 4 इसमें हो जाएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25 का 5 होगा, 5 इसमें से घटे आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ से अगर हम 41 में से 5 घटाएंगे प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 36 आएगा। 36 का मतलब 6 इसमें बड़ा ऐड हो गया, कितना होगा 81, और 81 का कितना होता है यहाँ पर 9। 9 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इतनी सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं ये। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेलन का, तो बेलन टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, अगर 2 पाई और L प्लस H प्लस R ये होता है। तो 2 पाई को ऐसे रहने देते हैं। R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 24 है, 24। अगर इसको ऐड कर देंगे तो H प्लस R कितना हो रहा है, यहाँ पर 30 हो रहा है। ये कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया 48 × 30 पाई, इसका इसमें कर देंगे तो हमें कितना आएगा 24 हासिल लागी 2, और 12 2 14, 0 और पाई कहाँ दे रखा है, यहाँ पर पाई आएगा, क्या आएगा पाई, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पैंतालीस किलोमीटर गति से चलने वाली एक ट्रेन 24 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद करो। अब इसकी 45 5 × 18 बराबर, और 45 सेकंड में, कितने सेकंड में 45 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर क्या है x, ठीक है। अगर इसे हम 9 से काट देंगे तो 5 बार, 9 से काट देंगे तो 2 बार, कल तो कैसे हो रहा है 9 से 5 बार, 9 से 2 बार कट गया, सही है। कितने सेकंड में पार कर रहा है वो 24 सेकंड में पार कर रहा है। गलती हो गई यहाँ पर, दोबारा कर दे रहा हूँ मैं। 45 सेकंड, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 5/18 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई यहाँ पर कितनी हमने x मानी है, और जो कितने सेकंड में 24 सेकंड में पार कर रहा है। कितने सेकंड में 24 सेकंड में। 6 से कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर 3 बार कट जाएगा, और 6 से कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर ये 4 बार कट जाएगा। इससे कितनी बार 15 बार।
15 का इसमें कर देंगे तो 75, 75 इंटू 4 300, कितना होगा 300 मीटर। 300 मीटर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर कितना है 2 और 3, तो इसका मतलब ये 2 और 7 है, ये क्या है 2 और 7 दे रखा है। तो आप फर्स्ट क्या मान लेंगे, हम फर्स्ट 2x और सेकंड क्या मान लेंगे यहाँ पर 7x। अब इसमें बोला गया है कि पहली संख्या में 14 ऐड किया जाता है और दूसरी संख्या में 6 कमी की जाती है, तो अनुपात कितना आता है। इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, इसका इसमें कर देंगे तो 42 आएगा, इसका इसमें कर देंगे तो 28x आएगा, इसका इसमें कर देंगे तो 24 आएगा। ये और ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 22x हो जाएगा, कितना होगा 22x। इससे कट गया तो x की वैल्यू आप कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसमें बोला गया तो मूल संख्याओं का योगफल, अगर मूल संख्या का योगफल की बात करना है तो इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर 21 आएगा। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 21 आएगा, यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, अगर इन्हें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 27 आएगा। 27 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी संख्या की यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो एल और बी, अगर ये 1 है तो ये कितनी है 3 है, मतलब 3 गुनी है। अगर इसका परिमाप देखेंगे तो कितना है 48 आ रहा है, तो इसका परिमाप कितना होता है 2l प्लस बी, तो होता है 48। 2 इसको कितना 4, इससे कटेगा कितनी बार 12 बार, एक की वैल्यू कितनी है 6। अब पूछा गया गया तो उसकी चौड़ाई कितनी है, एक की वैल्यू 1 है और एक की वैल्यू अब कितनी है 6, तो 6 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या दिया गया है, x का 24%, x का 24% का 10%, अगर 240 है, इससे ये कट गया 24 से ये कट गया यहाँ पर, तो x अगर जो 24 से कटेगा तो यहाँ पर कितने एक बार, एक जीरो यहाँ पर अभी है, और एक जीरो जी और 2 जीरो जी, तो 3 जीरो अभी और आएंगे, तो यहाँ पर कितना कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। निम्नलिखित विकलन कौन से, इससे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें देखो ऑप्शन कितने दूर दूर दिए गए हैं, अगर ऑप्शन दूर दूर दिए गए हैं तो हम संख्या मान लेंगे। जैसे मान ले 26.52 है, तो इसे कितना मान लेते हैं 27 मान लेते हैं, इंटू इसे कितना मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, माइनस इसे 8 मान लेते हैं, इंटू 2 प्लस इसे 27 मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 0.50 से संख्या ऊपर जा रही है तो हम संख्या बढ़ा देते हैं, अगर 0.50 से नीचे संख्या जा रही है तो उसे घटा देते हैं। ऑप्शन बताई दो एक बार। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर यहाँ पर 8.56 दिया गया है तो इसे हम 9 मान लेंगे। अगर यहाँ 8.40 दिया गया है तो इसे हम सिर्फ 8 ही मानेंगे। इसका इसमें कर देंगे तो 81 आएगा, इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा, इस 27 ये प्लस है। अगर 27 में से 16 गए तो कितने बचे, यहाँ पर एक बचा माइनस के यहाँ पर
तो ये प्लस का आएगा, आप कितना आएगा जब इसे ऐड कर देंगे तो आपको कितना आएगा 92। 92 का दे रखा है 92 तो नहीं दे रखा, कहीं गलती हुई का, एक बार चेक कर लेता हूँ। 26.4 सही है। 8 2 27 ये गलती हो गई यहाँ पर। इसका इसमें कर देंगे तो चौवन चौवन दूनी 108 आएगा, कितना आएगा 100। और इसका इसमें 11 11 यहाँ पर कितना आएगा 108 आएगा, कितना आएगा 108। अच्छा इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 119। 119 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो इसका मतलब यह है कि ए बराबर कितना होता है पी और 1 प्लस R/100, यहाँ पर कितना टी आता है। अब जब इतने रुपये हो जाती है तो इसका मतलब ये है, और ये पी है, ये क्या पी है, ये इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इतनी है। 1 प्लस रेट कितनी है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना टाइम, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहाँ पर कितना आएगा, इससे ये कटेगा तो 11/10 की पावर टी, और ये 11 और 10, ये 11 का क्यों होता है और ये 10 का क्यों होता है, बराबर यहाँ पर कितना 11/10 टी है। इससे ये कट गया था, यहाँ पर टी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। 3 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं। तो इसमें 30 छात्राओं का औसत, तो इसमें 12 छात्राओं का कितना 80 है, अगर 12 × 80 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है क्यों बाकी, तो बाकी बचे कितने, यहाँ पर बाकी 18 बचे, 18 × 75 देखिए जाओ, इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। और जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0 1 और 12 और एक 13 हासिल लागी एक, और यहाँ पर जुड़ जाएगा तो जी। तो 30 छात्रों का टोटल का योग ये है, अगर योग ये है तो 30 का डिवाइड कर देंगे, जब इससे ये घटेगा इससे ये घटेगा तो यहाँ पर 7 की 77 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। एक साड़ी का अंकित मूल्य अगर इतने रुपए है तो इसे इतने रुपए में बेचा जाता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करनी है। अगर ये इतने का है और कितने बेचा जाता है, इसे 900, तो यहाँ पर 9 बचेगा 4 0 1, कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। इतने की छूट दी जा रही है, कितने पे दी जा रही है, इतने पे दी जा रही है, इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इससे कटेगा, तो इसका मतलब 10%। 10% कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। पी और क्यू का 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी रास्ते में पी पर इतने के वापस आता है, मतलब पहले जाता है और उसी रास्ते पर उतनी दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब ये 60 है और ये कितना 100 है। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर इसे हटाएगा करें 600 आएगा, ये 10 बार और ये 6 बार, तो नीचे कितना आएगा 16 आएगा। 4 से इसे काट देंगे तो 15 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा ये 4 बार।
अरे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लायर होगा, किसने होगा 2 का, क्योंकि यहाँ पर कितनी लाइनें, 1 और 2 लाइनें, तो 2 का और हुआ, तो इससे ये घटाया कितनी हुआ, 2 से ये घटाया कितनी हुआ 75, तो 75 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। नौ 12:12 यहाँ पर कितना एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर इसे 3 से काट देंगे तो 3 बार, और जो 4 बार, 3 से कितनी बार 4 बार, तो इसका मतलब एक्स की बराबर यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया। 28, 42, 42 और 22, अगर जी 7 से काट देंगे यहाँ पर 4 बार, और 7 से कितनी बार 6 बार, और इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से 2 से काट देते हैं जैसे 21 बार, और 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, 3 से कटेगा तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 63, तो 2x, अगर इसका 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 32 हो जाएगा, और 22 इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे 63, 5 और 95, 95 ऑप्शन नंबर 2। तीन संख्याओं को ये अनुपात में दिए गए हैं, इनके वर्गों का ये दिया गया है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ये अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, अगर इनको वर्ग देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये पहले संख्या रख लेते 5x और 6x और 8x, तो इसका वर्ग कितना होगा यहाँ पर 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर इतना दे रखा है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 125x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा इतना, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 10 में आएगी, कितनी आएगी अंडर रूट 10। तो पूछा गया है तो संख्याओं का गुणन क्या है, अगर संख्याओं का गुणन देखेंगे यहाँ पर तो 5 अंडर रूट 10, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 10 आई है, इंटू 6 अंडर रूट 10 इंटू 8 अंडर रूट 10। अगर हम अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना आएगा 10 आएगा, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया अंडर रूट 10, ये 24 हो गया, 2 जीरो लगा देंगे और अंडर रूट 10 लगा देंगे, तो 2400 अंडर रूट 10 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30, एक ट्रेन इतने मिनट में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका मतलब यह है कि टाइम का मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस में करेंगे, यहाँ पर क्या एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो स्पीड निकल आएगी, कितनी निकल आएगी स्पीड, तो इसकी स्पीड देख लेते कितनी है, स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे डिस्टेंस में हम टाइम का डिवाइड कराएंगे, डिस्टेंस में हम टाइम का डिवाइड कराएंगे, तो अगर जो मिनट में तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करेंगे, जो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 20 इंटू 60 और 24, 12 से कितनी बार 2 बार और 12 से 5 बार, इससे कितनी बार 10, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसकी स्पीड में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 5 की वृद्धि कर देंगे 55 हो जाएगा, और समान दूरी मतलब दूरी अभी कितनी है यहाँ पर 20 किलोमीटर, चलने में कितना समय लेगा, वृद्धि कितनी हो जाएगी, कितना समय लेगा मिनट में पूछ रहा है, अगर मिनट में पूछ रहा है तो यहाँ पर कितना होगा 60 हो जाएगा, तो 5 से 11 बार और ये कितनी बार 12 बार, 12 का इसमें कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर
11 दूनी 22, 2 बचे 11 एकड़ 11, 21, मतलब ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन और लघुत्तम समावर्तन यहाँ पर कितना दिया गया, ये और ये दिया गया है। यदि ये संख्या, ये तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। और फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है इसमें? फर्स्ट संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है? 42। सेकंड हमने एक्स मान लिया यहाँ पर, और एलसीएम कितना है यहाँ पर? एलसीएम और एचसीएफ दोनों यहाँ पर रख लेते हैं 4। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। इसे 12 से काट देते हैं, तो 12 36 और 12 72, 12 नंबर 108। इससे कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 का जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पन्ना 20, 2 बचे 4 सत्ते 28, 4 पन्ना 20, और 4 पन्ना 20, और 4 छिंग 24, कहाँ दे रखा? 75। ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 5 की पावर 5 इंटू, अगर मैं इसे 1/125 कर दूं तो ये संख्या किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तो 2/3 हो जाएगी। इंटू इसे 1/25 कर दूं तो संख्या किसकी हुई? प्लस की हुई। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी पावर माइनस के n है तो 1/m, तो ये संख्या किसकी हुई? प्लस की हुई। 5 की पावर 5 इंटू 1/5, 3, 2/3 इंटू 1/5 पावर 2, 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 हो गया। कितना हो गया? 5 की पावर 2। इससे ये कट गया तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। इसे कितने हो जाएंगे? 5 की पावर 3 से इसे घटाएगा तो यहाँ पर 5 की पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 2 का मतलब 25। 25 का अंदर का ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। ये 33 है। पांच क्रमांक सम संख्याओं का योग यहाँ पर कितना दे रखा है? ये दे रखा है। तो तीसरी और पांचवी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो एक तो x मान लिया, प्लस दूसरा क्या है यहाँ पर? x प्लस, अगर सम संख्या है तो यहाँ पर 2 ऐड करते जाएंगे आप। 2 प्लस 1, 2, 3, 4, कितना दे रखा है इसके बराबर में? 27 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तो x हो गए इसमें। 2, 6 और 12 और 20, यहाँ पर कितना हो गई? 20 हो गई। 5x, अगर ये इधर चला जाएगा तो घटेगा, तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। 5 से काट दो कितनी बार? 27 इंटू 20। इसका इसमें कर देंगे तो x और कितना आएगा यहाँ पर? इतना आएगा। इसमें बोला गया है कि तीसरी, तो तीसरी संख्या यहाँ पर कितनी है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड,
और ये थर्ड। तो थर्ड यहाँ पर x+4 है, इसमें 4 ऐड हो जाएंगे तो आपको कितना होगा, 544 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है यहाँ पर, तीसरी, तो तीसरी संख्या क्या है यहाँ पर, x+6 है। तो x+6, तो इसमें 6 ऐड हो जाएगा, तो जब इसमें 6 ऐड होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, इतना आएगा। और जब इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 0, 9 और 10, 0, 9, 10 कितना कहाँ दे रखा है। कहीं गलती होगी क्या, घट जाएगा, इससे घटेगा 20 से 20 कटेगा, ऐसे 54 हो गया, ये इतना सही है। अब इसमें क्या है, तीसरी संख्या और पांचवी, अच्छा तीसरी और पांचवी पूछिए, रुको, सॉरी गलती हो गई, तीसरी और पांचवी, तो तीसरी यहाँ पर क्या है, x+4 है, तो x+4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें ऐड हो जाएगा। अब पांचवी, तो यहाँ पर पांचवी कितनी है हमारी, पांचवी जी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 540 + 8, तो यहाँ पर कितना होगा, 548, 548 में ऐड कर देंगे, 2, 9 और ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखा है, पिता की आयु दो बच्चों की आयु के 3 गुनी है। अब इसका मतलब ये है कि बच्चे हमने क्या मान लिया यहाँ पर, दो बच्चे मान लिया यहाँ पर, ए और बी। अगर फादर दो बच्चों की आयु के यहाँ पर कितनी, 3 गुनी है, होगी 3 गुनी। अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद, ये कितना है, 6 वर्ष बाद, अगर 6 वर्ष बाद तो f+6 और 6 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, b+6। अगर 6 वर्ष पिता में जुड़ी है तो 6 वर्ष इनमें भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो ये कितना हो गया, 2 गुना। तो f+6 ये कितना हो जाएगा, 2ab, और ये कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12। f+6 2a + b, ये कितना हो गया यहाँ पर, प्लस का 24। तो f यहाँ कर, इधर कर देता हूँ, ये इधर अगर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, f बराबर 2 इंटू ए बी का मान यहाँ से निकालेंगे, जब ए बी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3 नीचे चला आएगा, तो इसका मतलब f/3 हो गया। और जब इधर घटेगा तो कितना बचेगा, ये 18 बचेगा, कितना बचेगा, 18 है। जो 2f, तो यहाँ पर कितना होगा, f - 2f/3 18, इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3f - 2f, और नीचे कितना है, 3, और यहाँ पर कितना आएगा, 18। 3f में से 2f जाएगा तो केवल एक f बचेगा, इसका इसमें कर देंगे तो f बराबर कितना आएगा, 9। चौवन ईयर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 6x+4 6 की पावर 7, तो 6 से 6 घट जाएगा तो x+4 7, और x 7 - के 4, तो x बराबर 3, तो 3 का दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है, कि दो समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई इतनी, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 है और ये भी कितनी है, 5 है।
और आधार कितना, आधार यहाँ पर कितना, ये पूरा 8 है। अगर ये पूरा 8 है तो ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा और 4 यहाँ पर हो जाएगा। उसमें क्या निकालते हैं हम, ये निकालते हैं ये। तो ये निकालने के लिए अगर ये 90 अंश है तो 5 पर स्क्वायर, इसे मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, एच मान लिया, क्या मान लिया, एच। 5 पर स्क्वायर, 4 पर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 25 माइनस के 16 एच। तो इसका मतलब है एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 3 आई। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 आ गया, ये पूरा कितना आ गया, 3 आ गया। और जब समद्विबाहु त्रिभुज को हम निकालते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है इसमें 2 भुजा बराबर होती हैं और एक भुजा बिल्कुल अलग होती है। तो जब इसका हम एरिया निकालते हैं ऐसे चित्र का, तो ए इंटू एच कर देते हैं यहाँ पर। तो ए यहाँ पर कितना हमारे पास 4 है और एच कितना हमारा 3 है, तो कितना 3 है, तो यहाँ पर कितना निकला है, 12। 12 कहाँ दिखा ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। किसी मूलधन 2 वर्ष में, तो इसका मतलब ये है कि अवधि में 8% के हिसाब से छात्र इतना है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमने एक्स मान लिया यहाँ पर, 2 इंटू 8 100, इतना यहाँ पर 192। इसी कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा। इसी कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कट जाएगा। और एक्स और कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1200। ऑप्शन नंबर 4। 38 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल, मतलब दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 9 है। उनके वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। तो संख्या क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन से कर देते हैं, इसी ऑप्शन से करेंगे तो देखो, इसका भी योग 9 है, इसका भी 9 है, और इसका भी 9 है, और इसका भी क्या पर, यहाँ पर 9 है। अब करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को लेते हैं। तो 5 और 4 है इसकी संख्या, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। इसका कितना होगा, 16 होगा। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। 41 कहाँ दे रखा है, देखो ये इसका परफेक्ट इसका परफेक्ट इसका ऐड करेंगे तो 41 आ रहा है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा था, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 39। 24 संख्याओं का मतलब 24 संख्याओं का सीपी अगर 16 संख्याओं के एसपी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि सीपी यहाँ पर 16 है और एसपी यहाँ पर कितना है, 24 है। कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 8 का लाभ हो रहा है। और सीपी नीचे आता है तो यहाँ पर 16 इंटू 100, इससे कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा कितनी बार, 50 बार। तो 50% कहाँ दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40। अगर 12 की पावर क्यू इंटू 6 की पावर स्क्वायर 8, और यहाँ पर कितने रखा है, 8 की पावर 5 और 3 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या है कि 12 इंटू 12, 6 इंटू और 8, 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि कितनी बार दिया गया, 5 बार दिया गया, और ये कितनी बार, यही 5 बार दिया गया। इसे कितनी बार, 3 बार। इसे कितनी बार, ये 3 बार। इसे कितनी बार, ये 3 बार। इससे कितनी बार, 2 बार। 2 से कितनी बार, 2 बार। और 2 से कितनी बार, 3 बार। अब 1 2 3 4, तो 4 से कट गई। इससे कितनी बार, 2। तो 2 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41। एक आयत की भुजा यहाँ पे दी गई है, अनुपात में है, इसका परिमाप ये है, तो इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये एल अगर 8 है और बी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक्स, मतलब तो ये कितना 10x है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, एल प्लस बी प्लस कितना है यहाँ पर 90, इससे ये कट गया, तो एल 8x प्लस के 10x, यहाँ पर कितना हो गया 45 आ गया, 18 एक्स और 45। अगर इसे 9 से काट देंगे तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर 9 पर 45 और ये 2। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5/2 आ रही है, तो इसे यहाँ पर रख देंगे। तो 2 से ये कट जाएगा तो मतलब ये 20, और इससे कट जाएगा तो मतलब 25। ये कितना 25 है। एरिया पूछा गया है, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल कितनी यहाँ पर 20 है और ये 25 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। 500 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। इसमें लगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, जो अभाज्य संख्या होती है जो सिर्फ अपनी संख्या से कटती है, तो अभाज्य संख्या ये 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है, तो यहाँ पर 11 आएगा, तो कितने हुए 18। 18 और 8 कितने हुए 26, 26 और 2 कितने हुए 28 का योग। सिर्फ योग पूछा तो योग क्या यहाँ पर 28, तो ऑप्शन नंबर 1। तैतालीस। दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का अनुपात यहाँ पर ये है। तो इसमें जो बोला गया है कि अगर दो संख्याओं का योग 8 है और दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर कितना 3 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या, इसके ऐड कर देंगे तो हमें कितना है 11/2। ये बड़ी संख्या हो गई। अगर इनका अंतर करने के बाद 2 का डिवाइड करेंगे, ये छोटी संख्या होगी, तो इससे कट गया, तो 11/5 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। इसमें ये दिया गया है, तो इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अगर ये वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पर कितना होगी, माइनस के cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। इसका इसमें कर देंगे तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। इसका इसमें कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इधर कर देता हूँ इसे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा और क्या होता है साइन थीटा। तो इस पे ही पावर लग रही है, इस पे ही पावर लग रही है, तो सब पे पावर लगेगा, तो पावर से ये कट जाएगा। तो 1/sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। 1/sin कोसेक के बराबर होता है, तो कोसेक यहाँ पे ये दे रखा है, और ये माइनस, और cos/sin किसको होता है, कॉट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45। मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि फादर और सन, अगर ये एक्स है तो इसके पिता कितने, एक्स प्लस 25 है। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये घट जाए, मतलब ये
5 घटाएगा 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग इतना है प्लस, और 5 इसमें से ही घटेगा। इसका मतलब है कि इसके पापा में से भी, मतलब जो फादर है उनसे ही 5 घटेगा और सन है इनसे ही 5 घटेगा बराबर। अगर इनका आयु का योग देखेंगे तो कितना हो रहा है 39 हो रहा है। अब ये कितना हो गया माइनस के 10। अब 25 में से 10 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 15, मतलब 15 बचेंगे और 15 यहाँ से लेस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x39 और 15 यहाँ से लेस हो जाएगा। अब जब 15 लेस हुआ तो यहाँ पर 4 और 2 24, इससे घटाएगा तो x बराबर कितना आ गया 12। किसका पूछा गया है तो मेरी आयु कितनी है तो 12 ही है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पर कितना है तो a माइनस बी बराबर कितना है यहाँ पर 52 और वे इतने के अनुपात में हैं तो इसे हटा देता हूँ। एक 7 और ये 3 है, इनका अंतर कितना 4 है और इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 52 है। इससे कटेगा तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 13 है। तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मतलब इसका इसमें करेंगे 13 सत्य 91। 91 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 47। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12, 14 और 16 है। तो ए बराबर 12 और बी बराबर 14 और सी बराबर 16। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस C/2 और ट्रेंगल ऑफ एरिया की बात करेंगे यहाँ पर। ट्रायंगल ऑफ एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेम टू सेम अभी मैंने ये सवाल कराया था इससे पहले, तो उसी तरीके से करेंगे ना हो जाएगा। ये क्या है HW, क्या है HW होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। तो एक मूल अगर इतना है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है, तो x का मान इसमें रख देते हैं x² माइनस के x² माइनस के 12x प्लस के बराबर 0। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर x बराबर 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस के 12 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस के बराबर 0। 9 माइनस के 36 प्लस का के बराबर 0 माइनस का 27 प्लस का के बराबर 0। तो के बराबर कितना आ गया यहाँ पर 27 आ गया। अगर के बराबर 27 आ गया तो 27 यहाँ पर रख देंगे। x² माइनस के 12x प्लस 27 0। x² माइनस कितना लेंगे 27 लेंगे तो 9x माइनस के 3x प्लस के 27 बराबर 0। अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस के 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 9 x माइनस के 3 और x माइनस के 9। तो इसका मतलब x का मान यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया और 3 आ गया और 9 आ गया। इसका मतलब ये अगर 3 तो पहले से ही था तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है ये, तो फॉर्मूला लिख लेते पहले a माइनस बी
का होल क्यूब उन्होंने होता है इसका ए क्यू प्लस बी क्यू बी क्यू माइनस के 3 ए बी और कोष्टक में क्या आता है ए प्लस बी। ए माइनस बी आता क्या आता ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। इसका क्यों करते हैं तो यहाँ पर 3x माइनस का 2y क्यू बराबर 10 का क्यूब 27 एक्स क्यूब माइनस के 8y क्यूब माइनस 3 आता है, यहाँ पर a आएगा और क्या आएगा b आएगा, और एक बार इसे रख देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3x माइनस के 2y और यहाँ पर कितना आएगा 1000। तो 27 एक्स क्यूब माइनस के 8y क्यूब ये कितना हो गया यहाँ पर 18। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी, एक्स वाई की यहाँ पर कितनी है 11 इंटू इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 10 है। ठीक, इसको मैं इधर कर देता हूँ। अगर 11 18 इंटू 11 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 88 यहाँ से लगी 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा। सही है, 0। तो ये किसका प्लस का है, किसका है यहाँ पर, और ये इधर आकर किसका हो जाएगा, नहीं ये माइनस का, इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो इसका मतलब ये है कि 27 एक्स क्यूब माइनस के 8y क्यूब 1000 प्लस 19। अच्छा इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2980। कहाँ दे रखा है 2980, ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, एक व्यापार इतने और इतने के निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ कमाते हैं। तो लाभ का हिस्सा बी का पूछ रहा है यहाँ पर। तो अगर ये और कितना है यहाँ पर 56 इंटू 12, 12 से 12 रखेगा। अगर ये 7 से काट देंगे तो 6 बार, और 7 से ये 8 बार, ये कितनी बार 3 बार, और ये 4 बार। 2 जीरो से 3 जीरो कट गया, यहाँ पर 3 और 4। जब उसको ऐड करेंगे तो हमें कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर इसे 7 से काट देंगे तो 1, 3 बचा यहाँ पर 4 और 6, 0, 87,000 12,000। ठीक है, अब पूछ किसका रहा है, अब बी का। तो बी का 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हासिल लाए तो 16 और 2 18। अरे तेरी तो दोबारा कर देता हूँ मैं। 0 हासिल लाए 2 1 48 और 1 49, 840, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज की मैराथन खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।